हेलो बच्चों। बेटा आप आज आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास में आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है 5.1 हमने पढ़ लिया था पहले। इसमें हमने इसका अर्थ, योग की परिभाषाएं, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में बेटा आज का हमारा टॉपिक है योग के तत्व। योग के तत्व होते क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा योग के तत्व होते हैं हमारे, कुल मिलाकर के 8 तत्व हमारे योग के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वो मैं अभी आपको आठों के 8 तत्वों के बारे में बताऊंगा। पहले हम योग के तत्व होता है, इनका क्या वो होता है वो पढ़ लेते हैं। योग सूत्र, यानी कि योग एक सूत्र को योग का प्रणाली का मूल पाठ माना जाता है। यानी कि योग की जो प्रणाली होती है, योग सूत्र जो होते हैं उनको, इसकी जो मूल पाठ जो होता है, मेन जो होता है, उसको माना जाता है। इसमें आपको इसमें एक भी आसन का विवरण नहीं, यानी कि जो हमारे योग के तत्व हैं ये, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ध्येय जो भी होते हैं 8, इनमें क्या है आसन का, यानी कि जो हमारे मान लें ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, उनका कोई विवरण किसी प्रकार का नहीं है। तो पतंजलि के अनुसार ये 8 अवधारणाएं, यानी कि हमारे जो योग तत्व होते हैं ये 8 होते हैं। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये क्या है हमारे 8 अवधारणाएं और कदम उद्देश्यपूर्ण और निर्देशी जीवन के लिए निर्देश, दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें आसन कोई नहीं है, लेकिन पतंजलि के अनुसार ये 8 धारणाएं होती है, उदाहरणाएं और कदम उद्देश्यपूर्ण और निर्देशित जीवन के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो बेटा आइए अब हम आपको इन जो 8 हमारे ये जो है योग के तत्व जो होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा पहला हमारा है योग का तत्व में, फर्स्ट हमारा है यम। पहला हमारा है क्या, यम। यम क्या होता है, यह पहला अंग है, यानी कि योग तत्व का यम जो है वो पहला अंग है, ठीक है। यम व्यवहार में एक ही अनुशासित निष्ठा है, यानी कि यम जो है हमारे मनुष्य के व्यवहार में या योग के व्यवहार में एक अनुशासित है, निष्ठा है। एक के कृत्य की सफाई की नैतिकता से संबंधित है, मतलब निष्ठा एक के कृत्य यानी कार्य करने की सफाई की नैतिकता है से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को वश में करना यम है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है, कान आँख नाक दिल मन, जो ये होती है हमारी इंद्रियां, इनको वश में कौन करता है, यम के माध्यम से हम इनको वश में करते हैं। और यम कितने होते हैं हमारे, यम 5 होते हैं, ठीक है। यम हमारे होते हैं 5, कौन कौन से होते हैं वे हम अब आगे पढ़ेंगे। पहला है अहिंसा, यानी कि हम अपनी जो हमारी ये होती है ज्ञानेंद्रियाँ, हम इनको अपने कैसे वश में कर सकते हैं, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी आँखों को, अपने कानों को हम इनको कैसे अपने वश में कर सकते हैं, ये देखिए। और कौन कौन से होते हैं हम ये देखते हैं। पहला हमारा है किसी का नुकसान न करे। अहिंसा का मतलब है यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे प्यार से रहना, ठीक है, यानी कि किसी का नुकसान न करे। साथ ही दयालु मित्रता और अन्य लोगों, यानी कि सभी के साथ प्यार से, दयालुता से, मित्रता से और अन्य लोगों और अन्य चीज़ों के बारे में विचारशील, साथ ही साथ हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता, यानी कि सबके साथ प्यार से रहना और हमें अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, ठीक है। पहला तो यम ये करता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा सत्य और ईमानदारी, यानी कि सत्य, किसी झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सत्य के रूप में ईमानदारी, यानी कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपना काम करना, चाहे हम उसमें कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आसन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कोई कार्य अपना कर रहे हैं, तो उसे सत्य के साथ, अपनी बात को सत्य से साथ रखना और ईमानदारी से अपने कार्य को करना। सत्य के रूप में आगे
जा रहा है, न कि केवल झूठ कह रहा है। यानी कि सत्य बोल कर के ही आगे जाना है, ना कि झूठ बोल करके, ठीक है। यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करो, ठीक है। वो गाना भी आया है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, तो ठीक है। तो अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलो और किसी का बुरा भी मत करो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा हमारा होगा अहिंसा और सत्य ईमानदारी। इसके बाद आता है बेटा हमारा क्या, अस्तेय। अस्तेय यानी कि विचारशील हो, यानी कि हम अपने बारे में हम जो भी कर रहे हैं सही है गलत जो बोल रहे हैं उसके बारे में खूब सोच विचार करके ही करें। विचारशील हो, समझदारी से बात करे, यानी कि सोच समझकर ही बात को करे समझदारी से, कि किसी को बुरा ना लगे। एक ही बात कहने के लिए कम समय ले, यानी कि बात को जल्दी से कहे और कम समय ले और बात को सही और ईमानदारी से कहे। और समय पर हो, यानी कि जो भी कार्य हो जो भी बात कहे वो समय पर हो, किसी के पीछे आगे नहीं हो। किसी दूसरे की वस्तु को देखकर भी खुद के क्रम वचन पर चलना, यानी कि किसी दूसरे की वस्तु को देखकर भी खुद के क्रम वचन पर चलना, यानी कि दूसरे को देखकर कि कोई कार्य नहीं करना, ठीक है। अपने ही खुद के क्रम देखना है और अपने ही कार्य को करना है, यानी कि दूसरों को समझकर कि भाई ये कर रहा है इससे प्रगति मिली है, ये जिम जा रहा है तो मुझे भी जाना, नहीं। अपने होने चाहिए, दूसरों को देख करके कुछ नहीं करना, खुद अपने जो है विचार खुद वो करने हैं और अपने कार्य को खुद करना है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि पहले क्या होता था हमारा कि भाई एक वो होता था बाल अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था, ब्रह्मचार्य अवस्था, ठीक है ना, युवा अवस्था। तो बाल अवस्था में क्या बच्चे खेलते हैं, उसके बाद युवा अवस्था आ जाती है, फिर गृहस्थ अवस्था आ जाती है और गृहस्थ अवस्था के बाद जो आती है वो होती है, गृहस्थ अवस्था के बाद जो होता है गृहस्थ अवस्था के बाद बेटा आती है ब्रह्मचर्य अवस्था, यानी कि घर परिवार को त्याग देना। लोभ मोह घर माया धन माया भर परिवार, माँ है बेटा है भाई है बहन है या बीवी है बच्चे हैं, उन सब को त्याग कर एक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, ठीक है। इसके बाद आता है अपरिग्रह। पहले होता था देखो हम विवेकानंद जी ये जो थे ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। क्या करते थे पहले, जब ब्रह्मचर्य का टाइम आता था तो घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, वहाँ पे अपने भजन कीर्तन आसन वासन ये करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि मोह माया सब छोड़ करके संसार की। इसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में धन अर्जित करने और जमा करने की इच्छा से बचे, यानी कि अब अपरिग्रह में क्या होता है भाई, सभी सोचते हैं कि मुझे यहाँ से भी पैसा मिल जाए, यहाँ से भी पैसा मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, तो इस चीज़ों से बचना, जमा करने की इच्छा से बचे कि जितना मैंने कमाया उतना खा लिया, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। इसके बाद है केवल वही ले जो आपको चाहिए, कोई दूसरी मदद नहीं, यानी कि जितना मुझे चाहिए मुझे सिर्फ उतना मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा ना मिले मुझे कोई उससे नहीं, उसी से संतोष होना चाहिए। केवल वही अर्जित करे जो अपने कमाया है, यानी कि उतना ही ले जितना हमने कमाया है, जितनी मेहनत की है, कोई एक्स्ट्रा नहीं ले। और जमाखोरी करने से बचे, यानी कि जमाखोरी भाई अब यहाँ से जोड़ लिया, मुझे खाना पीना नहीं, अच्छे से पहनना नहीं है और जोड़ने में लगे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यम, ठीक है। इस वीडियो में हम यम के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।